का रहस्य उसे बता दिया और बाद में उसके दुश्मनों ने उसकी आंखें फोड़ दी गरम सलाखों से और वो जेल में चक्की पीसने लगा और जो जिससे सब डरते थे उसका मजाक बनने लगा। ये है व्यभिचार का परिणाम। परमेश्वर ने जब 10 आज्ञाएं दी तो उसमें एक आज्ञा क्या थी होलीनेस के लिए, कि तू व्यभिचार ना करना। 10 आज्ञाएं थी, तू चोरी ना करना, तू हत्या ना करना, तू झूठ ना बोलना, है ना। और उसमें जो एक आज्ञा थी, तू व्यभिचार ना करना। तो ये आज्ञा परमेश्वर ने हमें दी और प्रभु चाहता है, देखो 2 प्रकार के व्यभिचार, एक आत्मा में और एक शरीर में। आत्मा का व्यभिचार क्या होता है? जब आप परमेश्वर को छोड़कर दूसरे ईश्वरों के आगे झुकते हो, समझ रहे, वो आप आत्मिक व्यभिचार करते हो। और शारीरिक व्यभिचार कि आप अपने पति के अलावा किसी और के साथ संबंध रखते हो, ये शारीरिक व्यभिचार है। तो ये 2 प्रकार का व्यभिचार, और परमेश्वर ने हमें व्यभिचार से दूर रहने की आज्ञा दी। अभी हम पढ़ेंगे, निकालेंगे 1 कुरिन्थियों 6:9। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी। यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 जगह पर व्यभिचार के बारे में लिखा है, वेश्यागामी, पर स्त्रीगामी, पुरुषगामी। ये 3 जगहों पे व्यभिचार करने वालों के विषय में लिखा गया है। ये परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। आप कितना ही यीशु यीशु चिल्लाते रहो, कितना ही प्रार्थना करते रहो, अगर आपके जीवन में ये पाप है तो आप कभी भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। यहाँ पर परमेश्वर ने क्लियर बोला है, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। आज बहुत सारे लोगों ने एक अपना अलग ही सिस्टम बना लिया। उनको लग रहा हम तो बस बहुत धार्मिक है, जो मर्जी करें, हम तो प्रार्थना भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं, साथ में हम ये सब काम भी करते हैं। आपको अगर आत्मिक बनना है तो आपको प्रभु के वचन का पालन करना होगा। थिस्सलुनीयों 4:3-7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। व्यभिचार करने के लिए नहीं बुलाया, प्रभु ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। दिन और रात शैतान लोगों के दिमाग को गंदा कर रहा है और रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। 3-3 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं। व्यभिचार इंसान को अंधा कर देता है, पागल हो जाता है इंसान, माइंड काम नहीं करता। एक ऐसा पाप है। एक वचन और हम पढ़ेंगे, मत्ती 5:27-28। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। गलत निगाह से देख रहा है उसको ना, बाइबल कहती है वो उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। हमें अपने मन को पूरी तरह से पवित्र आत्मा के कंट्रोल में देना है। हम बाइबल में पढ़ते हैं सिमशोन एक पैदाइशी अभिषिक्त व्यक्ति था जो पेट में चुना गया था और परमेश्वर ने उसको पैदा होने से पहले अभिषेक कर दिया था। और वो ऐसा व्यक्ति था कि जिसने एक गधे के जबड़े के साथ 1000 लोगों को मार दिया था। पूरी दुनिया में कोई उस पर प्रबल नहीं हो सकता था, इतना ताकतवर और पावरफुल व्यक्ति था शिमशोन, प्रभु का नाजीर, अभिषिक्त। लेकिन क्या हुआ, वो दलाइला नाम की एक वेश्या के प्रेम में पड़ गया। अपने दुश्मनों की एक
लड़की से उसको प्रेम हो गया। और जो दलाइला उससे ज्यादा ताकतवर थी, जो 1000 लोगों को मार सकता था, समझ रहे हैं आप? दलाइला उससे ताकतवर थी नहीं, लेकिन व्यभिचार एक ऐसा फंदा है, वो दलाइला के प्रेम में पड़ गया और उसने अपनी ताकत का रहस्य उसे बता दिया। और बाद में उसके दुश्मनों ने उसकी आंखें फोड़ दी गरम सलाखों से, और वो जेल में चक्की पीसने लगा, और जो जिससे सब डरते थे उसका मजाक बनने लगा। ये है व्यभिचार का परिणाम। जो लोग आपकी पवित्रताई में रहते हुए आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, व्यभिचार के कारण आपकी बेइज्जती, आपको लज्जा सहनी पड़ेगी हमेशा। सेम यूसुफ के साथ हुआ। पोतीफर की पत्नी, अकेले थे वो दोनों घर में। वो कहती है मेरा उसका पति दूर गया था, बोलती मेरे साथ सो जा। जवान था, अकेला था, ठोकर खाया हुआ था, दिल टूटा हुआ था, वो कर सकता था, लेकिन उसने, बाइबल में लिखा है कि जैसे ही उसने उसके कॉलर को पकड़ा, वो भागा उस जगह से, वो भागा और झूठा इल्जाम लगा, वो जेल में गया। लेकिन प्रभु जानता था कि ये सच्चा है, प्रभु जानता था कि ये इसने व्यभिचार नहीं किया, लेकिन प्रभु उसके लिए रास्ता बना रहा था। उसको पता था कि मैं एक बार व्यभिचार में गिर गया और प्रभु का पूरा प्लान मेरे जीवन से नष्ट हो जाएगा। वो भागा उस जगह से। आज भागते नहीं है, नंबर दे देते हैं, फिर रात को 10 बजे कॉलिंग करते हैं। पहले भाई भाई करके बात करते हैं, बाद में साई साई करके बात करते हैं। ये हो गया आजकल। आज कहाँ पे हमें भागना है और कहाँ हम उधर को भागते हैं जिधर को व्यभिचार होता है। आप सोच के देखो, आपकी किसी से शादी होती है, आप क्या चाहते हो कि मेरे जीवन में कैसा मुझे लड़का मिले, कैसी लड़की मिले? आप चाहते हो पवित्र मिले, प्योर मिले, जिसका किसी के साथ कोई संबंध ना हो। मुझे एक ऐसी लड़की, ऐसा लड़का मुझे मिले जो केवल मुझे प्रेम करे। चाहते नहीं चाहते हम? अपने जीवन में जब हम अपने जीवन साथी के बारे में सोचते हैं, अपनी मैरिज के बारे में, तो हम कैसा सोचते हैं? हमें एक प्योर व्यक्ति मिले जिसकी लाइफ में मुझे छोड़ के कोई ना हो। तो वो लड़का भी तो चाहता होगा कि भाई मुझे भी एक ऐसी लड़की मिले जिसकी लाइफ में मेरे सिवाय कोई ना हो। समझ आ रही है आपको? मतलब कैसे? अगर आप अपनी सोच ऐसी रखते हो तो दूसरा व्यक्ति भी ऐसी सोच रखता है। लेकिन ये कैसे होगा? आज 7वीं 8वीं क्लास से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो रखे हैं लोगों के। परमेश्वर ने देखो मैरिज बनाई, परमेश्वर ने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनाए, परमेश्वर ने मैरिज बनाई। समझ रहे हैं? मैरिज के बाद एक रिलेशन जो पति पत्नी के बीच में होता है, जिससे उनकी पीढ़ियां बढ़ सके। लेकिन आज उसी रिलेशन को शैतान ने खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया उसका, ताकि कोई भी परमेश्वर के पवित्र आज्ञा में न चल सके। लोग अपनी पवित्रताई को खराब कर लें बचपन से ही, इसीलिए आज मैरिज सफर करती है। अब एक लड़की को अगर 2-2 3-3 बॉयफ्रेंड रखने की आदत है, या लड़के को 2-2 3-3 गर्लफ्रेंड रखने की आदत है, तो मैरिज के बाद एक पति सारी उम्र कैसे गुजारा चलेगा? समझ रहे हैं? आदतें बिगड़ती हैं पहले, और बाद में फिर मैरिज में तो भाई चलता नहीं है काम, इसीलिए डिवोर्स होते हैं, फिर घर टूटते हैं। फिर शैतान ने पूरा अरेंजमेंट करा हुआ है। आज टीवी देखो, हाँ, उसमें क्रीम की भी ऐड है तो लड़की दिखा रहे हैं उसमें, हाँ, हर जगह गंदगी। हमें बहुत केयरफुल रहना है। अंदर तो तुम्हारे बाद में देखेगा, पहले बाहर से देखेगा बंदा तुम्हें, आपको, आपका पहनावा। आज सबसे ज्यादा चीजें बाजार में देखो, कहीं देखो, चारों तरफ लस्टफुल चीजें आपको दिखेगी। और अरे मैं भी ऐसा लगूंगा, मैं भी ऐसी लगूंगी। शैतान दिखा रहा है चीजों को। मैं सच में बोलती हूँ, अगर मसीहत यहूदियों से आती तो बहुत अच्छा रहता। ये वेस्टर्न से आई है। मुझे याद है जब हमारे एक चर्च में एक लेडी थी, वो बहुत मोटी थी और बहुत अच्छी थी और बिल्कुल सिंपल घराने की थी। पर जब वो चर्च में आई, थोड़े दिनों बाद वो पास्टर जो लेडी थी, उनके
फैमिली में भी सब कुछ ऐसा ही था, तो वो स्कर्ट पहनने लगी, इतनी मोटी। कल्चर चेंज कर लिया। मन चेंज नहीं करते लोग, कल्चर चेंज कर लेते हैं। आप जहां पैदा हुए हो, जैसा आपका कल्चर है, आपको हमेशा उसी तरह रहना है। आज क्यों लोग मसीहत के खिलाफ होते हैं? लोग अपना कल्चर, वेस्टर्न कल्चर हम अपना लेते हैं। उनका तो कल्चर ही है वो, समझ रहे? इसीलिए वो पहनते हैं जैसा भी कल्चर। अभी गोवा में अगर आप जाओगे तो वहां पे बुढ़ी बुढ़ी औरतें भी क्या है, इतनी फ्रॉक पहनती हैं जैसे हम छोटे बच्चों को पहनाते हैं। वहां का कल्चर है। पर अगर आप अपने गांव में पहन के घूमोगे तो क्या होगा? डंडे पड़ेंगे। हाँ, समझ रहे हैं? तो अपने कल्चर को मत छोड़िए। आपने यीशु को ग्रहण किया, आपने यीशु को माना, अच्छी बात है। और यीशु खुद कहता है, इसीलिए लड़कियां बहुत टाइट फिट कपड़े पहन के ना, ये क्या कर रहे हैं, हम लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। देखो भाई हमारी बॉडी कितनी अच्छी है, देखो हम कितने सेक्सी लग रहे हैं। हाँ, इस तरह खुले कपड़े पहनो हमेशा, हमेशा नॉर्मल ड्रेसेस में। दिमाग तुम्हारा ना जाए गंदगी की तरफ और ना तुम देखने वाले का जाए। समझ आ रही है? हाँ, लड़के हाँ जी बॉडी दिखाते हैं, हम पता नहीं क्या है, ये चल रहा है आजकल, फैशन चल रहा है। और हमें पता नहीं हम कब किस गलत गर्त में गिर जाते हैं। आपको बहुत केयरफुल रहना है बच्चों इस समय पर। ये समय अच्छा नहीं है। व्यभिचार एक मीठा जहर है। इंसान को लगता है कि पता नहीं क्या है। जब इंसान गिर जाता है तो सारी उम्र पछतावा, रोना। लाइफ में इतनी दुष्ट आत्माएं घुसती हैं, निकलते। एक भाई मेरे पास पिछले दिनों में, उससे कहा कि मैं बहुत अच्छा प्रभु में था, बहुत अच्छा चल रहा था, बट मैं व्यभिचार में गिर गया। उसके बाद पता नहीं 16 साल हो गए हैं, मैंने कभी परमेश्वर की उस प्रेजेंस को महसूस नहीं किया। आप जब सब कुछ जानते हुए भी क्या कर रहे हो? धोखा खा रहे हो। क्या लिखा है? धोखा ना खाओ। जो व्यभिचार करता है वो अपने शरीर के विरुद्ध पाप करता है। बाइबल में हम देखते हैं दाऊद के विषय में। दाऊद जो 7 टाइम प्रभु की आराधना किया करता था, समझ रहे हैं? 7 टाइम। और बाइबल में लिखा है कि जब उसको युद्ध में जाना था, वो युद्ध में नहीं गया। युद्ध में जो अपना कर्तव्य पूरा करना था वो नहीं किया, वो अकेले घर में रह गया। जब अकेले रह गया, अभी छत पे टहल रहा है और एक औरत को नहाते हुए देखा, मन में पाप आ गया। उसके साथ सो गया, उसके पति को मरवा दिया और परमेश्वर ने उसके पाप को देखा। आप जानते हैं परमेश्वर हमारे पाप को देखता है। और बाइबल में लिखा उसका बेटा मर गया। व्यभिचार के लिए अगर आप देखेंगे पूरी बाइबल भरी पड़ी है, चाहे पुराना नियम, चाहे नया नियम, चाहे प्रकाशित वाक्य। लिखा ये औरत अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहता, इसलिए मैंने इसके बच्चों को रोग सैया पे डाल दिया है। उसका जो रिजल्ट है मृत्यु, मृत्यु से भी भयंकर नरक है। ये एक पाक और पवित्र रिश्ता है। बाइबल में लिखा विवाह का बिछौना निष्कलंक रहे। परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट पार्टनर रखा है। और पार्टनर कौन, कैसा होना चाहिए? जो तुम्हें प्रार्थनाओं के साथ मिले, जो तुम्हें प्रभु में बढ़ाए, जो तुम्हें प्रभु के कामों में उत्साहित करे, प्रार्थना में उत्साहित करे, प्रभु के कामों में सहकर्मी होकर। सही पार्टनर वो परमेश्वर हमें देता है। आज 10 साल की उम्र होती नहीं है, पार्टनर ढूंढने लगते हैं लोग। 10 साल की उम्र से छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में, इतना पाप बढ़ गया है।
माँ बाप पोर्नोग्राफी देखते हैं, बच्चे फ़ोन खोलते हैं, बच्चे भी छोटे छोटे पोर्नोग्राफी देखते हैं और वो सारी चीज़ें वो करने की कोशिश करते हैं। आज क्यों माँ बाप फ़ोन से दूर रहने को कहते हैं आपको? इसीलिए कहते हैं। आज क्या, मम्मी पढ़ाई के लिए चाहिए फ़ोन। कितनी देर पढ़ते हैं? 24 घंटे क्या देख रहे हैं और पढ़ाई के उसमें फेल हो जाते हैं एग्ज़ाम में, और 24 घंटे फ़ोन देखते थे। सोचिए, अब आपका शरीर है, आप इस शरीर के साथ क्या कर रहे हैं? आप कैसे, ये जो पवित्र बाइबल में लिखा है, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसके अंदर परमेश्वर रहता है, प्रभु का आत्मा रहता है। हम कैसे इससे आप पवित्र कर सकते हैं? आज आपको जानना है, जब परमेश्वर बात करेगा, प्रार्थना आपको, अगर आपकी मैरिज की उम्र हो गई, आपको प्रार्थना करनी, अब 22-24 साल के अगर हो चुके हैं तो आपको प्रार्थना करनी स्टार्ट करने की, प्रभु मुझे एक अच्छा पार्टनर जो प्रार्थना करने वाला, आपका भय मानने वाला, मुझे आपसे करीब ले जाने वाला, आपके कामों में बढ़ाने वाला, मेरा प्रार्थना में ध्यान रखने वाला। हमें ऐसा पार्टनर चाहिए जो हमें खुदा से दूर ना करे, जो हमें खुदा के करीब लेकर आए। अगर हम, बाइबल में लिखा है कि जब दो सोते हैं वो गर्म रहते हैं, हाँ, जो डोरी 3 धागों से बटी होती है वो टूटती नहीं है, एक अगर गिर जाए तो दूसरा उसका हाथ थाम लेता है। तो अगर एक प्रभु में एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर होता है, जब आपका प्रार्थना करने वाला, आप कमजोर होते हैं वो आपको उठाता है, आपकी प्रेयर लाइफ वीक हो रही है, दूसरा व्यक्ति आपको स्ट्रॉन्ग करता है प्रभु में। जब शैतान यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा ये रोटियां, हाँ, भूख के साथ, भूख लगी है भाई, कर ले कॉम्प्रोमाइज। पूरी दुनिया की हर एक चीजें उसने यीशु के सामने लाके रखी। आज शैतान आपके सामने एक से एक चीज आपको ऑफर करता है, लेकिन प्रभु देखता है ये व्यक्ति मेरी मुझसे प्रेम करता है या अपनी अभिलाषाओं से। आज हम इमोशनली होके हम ऐसे रिश्तों को ढूंढ लेते हैं और बाद में जो सफ़र करते हैं, हम पूरी जिंदगी सफ़र करते हैं। आप बाहर से देखते हैं चीज़ों को, मैं हमेशा बोलती हूँ बाहर से मत देखो, अंदर से देखो चीज़ें। ये कितना एजुकेटेड है, कितना पैसा कमाता है, कितना बड़ा घर है इसका, ये सब चीज़ें देखते हैं लोग। ये नहीं देखते ये व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है कि नहीं, इसके अंदर परमेश्वर के फल है कि नहीं। आज लोग बाहर की चीज़ें देख के धोखा खा लेते हैं। आत्मिक जो रिश्ता होता है वो सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं होता, वो परमेश्वर के लिए होता है। आप अंत तक परमेश्वर में बने रहें। आज बहुत सारे लोग, अपने दिल की चीज होती है और हम क्या कहते हैं, प्रभु ने बोला है मुझे ऐसा। हाँ, आपने अपने दिल की आवाज को नहीं, प्रभु की आवाज को प्राथमिकता देनी है। समझ रहे हैं? प्रभु क्या चाहता है आपकी लाइफ में? प्रभु आपके लिए बेस्ट पार्टनर प्रभु ढूंढ के देगा। इसीलिए पवित्रताई, बाइबल में लिखा है जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर आपका आपके शरीर पे ही कंट्रोल नहीं है, शैतान को पता है, इसको दिखाओ गंदी फिल्म, इसका आपा खोएगा, ये लड़कियों से बातें करेगा, लड़कों से बातें करेगी, और उसके बाद इसका प्रेयर लाइफ खत्म, इसका पवित्रताई का जीवन खत्म। जो रिश्ते चैट करके बनते हैं वो ज्यादा देर नहीं चलते, याद रखना। जो रिश्ते परमेश्वर जोड़ता है वो अंत तक बने रहते हैं और खूबसूरत होते हैं। हालेलुया। आजकल के रिश्ते जो हैं वो चैट पे बनते हैं। हाँ, एक दूसरे की शक्ल देखी, आकर्षित हो गए, चैट पे बात करना, चलो हाँ हाँ ठीक है, और सारी उम्र सफर करना। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।